हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और मैंने सारा जो एएसटीसी का रूल है, कैसे क्यों क्या कैसे कैसे अपने को अप्लाई करना है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन ओड फंक्शन होता है, इसके बारे में डिटेल अपन ने बात कर रखी है। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट है मैं उनको भी साथ में आपको रिमाइंड करवाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि अपने को जो 360 से भी हायर एंगल है उनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन आपको रहेंगे, जिसमें टेन भी मिलेगा, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है, कोसेक भी हो सकता है, उनके साथ माइनस भी हो सकता है। तो वो इवन फंक्शन होगा कि ओड फंक्शन होगा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है, आपको वो डिग्री में भी मिल सकते हैं और रेडियन में भी मिल सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है इसके बारे में अपन ने बात कर रखी है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपके पास है 10 19 पाई/3। ठीक है, 10 19 पाई/3 आपके पास है, तो ये आपको दिख रहा है कि भाई रेडियन में है। ठीक है, तो अगर इसको आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज रेडियन में है तो रेडियन में काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पे 10 है ना, 19 इंटू पाई/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। 19 पाई/3 है तो मैं इसको 19 इंटू पाई/3 लिख सकता हूँ, और 10 19 इंटू पाई/3। पाई/3 अपने को पता है कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्यों पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई रेडियन की वैल्यू जैसी 180 डिग्री पुट करेंगे तो 180/3 है ना, तो कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे 19 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 20 को 60 से करेंगे तो कितना बनेगा 1200 बनेगा, और उसमें से अपन 60 को कम कर देंगे तो ये बनेगा 1140 डिग्री बनेगा। क्लियर है, तो अब 1140 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको 360 के कितने रोटेशन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ रेडियन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1140 डिग्री आपके पास है, तो 360 है, उसको मैं 3 टाइम यूज़ ले लेता हूँ, है ना। जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, उसको 3 बार काम में लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 0, ये हो गया 8, ठीक है, सॉरी 18 हो गया, तो 8 आ गया, और 9 और ये 10, ये देखो कितना बन गया 1080। तो इसके आसपास है अपन। अब 1080 में अपन कितना ऐड करें कि 1140 बनेगा। 1080 में अपन जैसे 60 ऐड करेंगे, ठीक है ना, 60 ऐड करते ही वो क्या हो जाएगा 1140 डिग्री हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि 10 है ना, 1080 कैसे बना है, जब 360 को आपने कितनी बार काम में लिया है 3 बार। क्लियर है, प्लस ये बना 1080, तो आपको चाहिए 1140, तो 1080 में कितना ऐड करेंगे अपन 60 ऐड करेंगे। 60 डिग्री को मैंने ऐड कर दिया, तो 1080 प्लस 60 करेंगे, ठीक है ना, 20 तो 1100, और ये कितना हो जाएगा 1140। क्लियर हो रहा है। इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके काम कर सकते हो, अगर रेडियन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो। अब इसी चीज़ को अपन रेडियन में कैसे लिखेंगे कि 10 यहाँ पे 19 पाई/3 है। अब यहाँ पे देखो 360 है, 360 डिग्री किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, है ना। तो 2 पाई रेडियन को आपने कितने टाइम्स यूज़ करा है 3 टाइम, 3 बार यूज़ करा है, तो 2 पाई इंटू 3, इट मीन्स कितना बना है ये 1080। क्लियर, फिर आपको कितना ऐड करना है 60 को क्या लिखेंगे पाई/3। तो यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम भी लोगे, देखो ये कितना बना 6 पाई प्लस पाई/3। क्लियर है, अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास 3, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या होगा 6 पाई, तो क्या बनेगा ये 18 पाई प्लस पाई, तो फाइनली क्या मिला 19 पाई/3। तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है, अगर ये चीज़ दिमाग में नहीं आती है, तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके काम कर सकते हो, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि 360 के आप जितने चाहो उतने चक्कर निकाल सकते हो, आपको ये नहीं देखना है कि आपने कितने चक्कर निकाले हैं, ठीक है ना। इस 3 को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो आपको क्या देखना है कि 360 प्लस थीटा है। अब 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा,
तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाते हैं, सेकंड बनाते हैं, थर्ड बनाया और फोर्थ बनाया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो मेथड बताए थे मैंने, या तो क्या हो 90 माइनस थीटा हो, यहाँ पे क्या था 0 और 360 है ना, या फिर 360 से क्या हो अबव हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 360 प्लस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दो मेथड थे आपके पास, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि 360 प्लस थीटा। अब उस चीज़ पे आपको नहीं जाना है कि अपन ने 360 को कितनी बार यूज़ लिए, 3 टाइम यूज़ लिया, 3 बार यूज़ लिए। तो भैया 1 रोटेशन हुआ, 2 रोटेशन हुआ, 3 रोटेशन हुआ, तो यहाँ पे आके कहानी वापस वहीं से शुरू होगी, है ना। ये रूल केवल 360 के लिए अप्लीकेबल है। ऐसा नहीं बोलना है कि सर 90 को या 180 को 2 टाइम या 3 टाइम यूज़ कर लेते हैं, क्लियर है ना। क्यों है, क्योंकि यहीं से अपनी जो सारी स्टार्टिंग है वो 0 360 से ही होती है, और यहीं पे आके 0 से स्टार्ट होती है और 360 पे ख़त्म हो जाती है, क्लियर है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 प्लस थीटा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो tan 360 प्लस थीटा, तो क्या मिलेगा आपको, tan थीटा। 90 पे 270 पे फंक्शन चेंज होता है, तो या तो 90 है ना ही 270 है, तो फंक्शन सेम रहेगा, और 360 प्लस थीटा है तो tan थीटा बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है जो टेबल में आपके पास आई थी, क्लियर है। और सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ बनने वाला है, tan 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे 3 को इग्नोर करना है, 2 पाई प्लस थीटा, वही बात वापस 2 पाई प्लस थीटा, है ना। मैंने यहाँ पे डिग्री में लिखा था, मैं इसको रेडियन में, अब 90 को क्या लिखेंगे अपन, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक ही क्वेश्चन है, बस ये रेडियन में बात हो रही है और ये डिग्री में बात हो रही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो tan 2 पाई प्लस थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। और tan पाई बाई 3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, √3। यहाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, √3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, डिग्री वाला भी एक्सप्लेन कर दिया और रेडियन वाला भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें कर सकते हो, इसमें कंफर्टेबल हो तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। रेडियन में काम आपको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप रेडियन और डिग्री दोनों की प्रैक्टिस रखो, क्लियर है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है साइन -11 पाई अपॉन 3। तो सबसे पहले यहाँ पे इवन फंक्शन और ओड फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि साइन है वो आपके पास इवन फंक्शन होता है कि ओड फंक्शन होता है। तो अपन ने बात की थी कि साइन क्या होता है, कि ओड फंक्शन होता है, मतलब माइनस को वो नहीं बचा सकता, माइनस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो साइन माइनस एक्स है वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा। तो पहले ये जो आपको कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, उसके बाद में अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको -sin11 पाई अपॉन 3, ठीक है। अब वापस वही बात कि रेडियन में फाइंड आउट करना है या डिग्री में, ठीक है। तो 11 पाई अपॉन 3 है, तो पाई अपॉन 3 अपने पास कितना होता है, पाई की जैसे ही वैल्यू अपन 180 डिग्री पुट करेंगे तो पाई अपॉन 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 60। और 60 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, है ना। 60 को जैसे ही 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, 6660, 660 डिग्री बनेगा। अब 660 डिग्री के लिए देख सकते हो आप कि 360 के कितने रोटेशन लगाने हैं, प्लस थीटा करना है या माइनस थीटा करना है। तो 360 अगर मैं 2 टाइम्स यूज़ करता हूँ, है ना, तो ये कितना बनेगा, 720। कितना बनेगा, 720। तो मैंने 360 को 2 टाइम्स यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, तो ये कितना बना है, 720 बना है। अब यहाँ पे कितना चाहिए, 660 डिग्री चाहिए, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करें, 720 में से आपके पास कितना बन जाए, 660 डिग्री। तो 720 में से अपन 60 डिग्री को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बन जाएगा, 660 डिग्री बन जाएगा, क्लियर है। अब आपको ये चीज़ देखना है कि ये साइन 360 माइनस थीटा है, मैंने बोला था ना, इस n को ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। ये वाला जो इंटीजर है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 360, इस 2 को छोड़ दो आप, 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा मतलब 360 प्लस तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 माइनस
360 माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC का जो अपना रूल था ASTC, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा और सेक थीटा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा कौन रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। और एक नेगेटिव पहले से ही बाहर चल रहा है, किसकी वजह से, ये साइन ओड फंक्शन होता है। क्लियर है यहाँ पे बात। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी कि ये ओड फंक्शन होता है तो माइनस बाहर आएगा। अब दूसरा माइनस किसकी वजह से आएगा कि साइन है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल लेके आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेके आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। क्लियर है। तो माइनस साइन 360 माइनस थीटा है तो साइन थीटा बनेगा, लेकिन वो क्या आएगा, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। क्लियर है। एक माइनस ओड फंक्शन की वजह से आया और एक साइन जब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो उसकी वजह से आया। तो फाइनली माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, √3/2। क्लियर। इसी को सेम अगर रेडियन में करना है आपको तो माइनस तो ओड फंक्शन की वजह से माइनस बाहर था, 11π/3। अब यहाँ पे देखो आपने 360 को कितने टाइम यूज़ करा है, 2 टाइम्स। इट मीन्स आपने क्या करा है, 2π को 2 टाइम्स यूज़ किया है और उसमें से 60 मतलब π/3 को क्या किया है, रिमूव करा है। अब यहाँ पे देख सकते हो 4π माइनस π/3 है, तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो 12π माइनस π/3 तो 11π/3 बनेगा। क्लियर है। तो मैंने अभी आपको बोला कि 2 को इग्नोर कर सकते हो, तो माइनस साइन 2π माइनस π/3 है तो क्या बनेगा, साइन π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जा रहा है उसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव, एक नेगेटिव ओड फंक्शन की वजह से। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस साइन π/3 आपके पास बनेगा। और π/3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपके पास, √3/2। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है उसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोट -15π/4। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपको क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है कि कोट -x है। कोट है वो इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। इवन फंक्शन केवल कौन होता है अपने पास, कोस और सेक, वो माइनस को खा जाते हैं। कोट -x है तो ओड फंक्शन है, वो माइनस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोट 15π/4। ठीक है। अब ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो π/4 आपके पास कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है। माइनस कोट 15 इंटू π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिलेगा 675 डिग्री है ना, 675 डिग्री मिल जाएगा। जैसे अपन 15 को 45 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब 675 डिग्री आप देख सकते हो कि अपने को 360 है वो कितने बार काम में लेना पड़ेगा। तो 360 को अगर मैं 2 बार काम में लेता हूँ तो कितना बनेगा, 720। अब 720 में से कितना माइनस करें अपन, क्यों प्लस तो करना नहीं है अपने को, तो दिख रहा है कि 675 डिग्री है, तो कितना माइनस करेंगे, 675 बने, तो यहाँ पे अपन कितना माइनस करेंगे, 45 डिग्री। यहाँ पे थीटा हमेशा अच्छा ही बनेगा। अच्छा बनने से मतलब है मेरा जो टेबल में से आपको वैल्यू पता है 0, 30, 45, 60 और 90, तो वही बनेगा। 675 डिग्री है तो 360 2 टाइम्स यूज़ करके मतलब 720, उसमें से 45 को क्या करना है, माइनस। और इसी को मैं रेडियन में लिखूँगा तो रेडियन में अपन क्या लिखेंगे कि 360 मतलब 2π को कितने टाइम यूज़ किया अपन ने, 2 टाइम्स यूज़ किया, और उसमें से 45 मतलब π/4 को क्या कर दिया, माइनस। आप देख सकते हो 4π माइनस π/4 है, जैसे एलसीएम लोगे तो 16π माइनस π तो 15π/4 बनेगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट की वैल्यू है। ठीक है। और कोट एक ओड फंक्शन था तो ये वाला माइनस है वो पहले ही बाहर आ गया। अब कोट है वो 360 माइनस थीटा है। 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कोट क्या रहेगा, नेगेटिव। एक माइनस ओड की वजह से चल रहा है और एक माइनस आएगा जब कोट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कोट 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा। थीटा आपके पास कितना है, 45 डिग्री। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस कोट 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 आ जाएगी। क्लियर है।
और ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, एक ही बात है। तो ये क्या है, रेडियन में है, 2 पाई किससे मल्टीप्लाई हुआ है, कितने टाइम यूज़ हुआ है उसको कंसिडर नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 पाई माइनस पाई/4 करेंगे तो कोट 2 पाई माइनस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या आएगा, माइनस कोट थीटा, और एक माइनस ओड फंक्शन की वजह से चल रहा था, तो फाइनली क्या होगा, प्लस का कोट पाई/4, कोट पाई/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को जो 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ASTC का रूल कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो स्टार्टिंग से जब भी अपन ने 3.2 स्टार्ट की थी वो वाले लेक्चर आप अटेंड करो और उनको डीप में जाके अच्छे से जाके वीडियो को देखो, तब आपको समझ में आएगा कि ASTC का रूल है वो एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है और कैसे उसको अप्लाई करके अपन जो 360 से भी अबव एंगल है, ठीक है, या फिर हो सकता है 90 से अबव है, वो सेकंड क्वाड्रेंट का है या थर्ड क्वाड्रेंट का है या फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। तो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे वो आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपन जो फॉर्मूले और रूल रेगुलेशन है उनकी बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।